हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके दर्शन चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 फरवरी 2023 की लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स से आपके एग्ज़ाम में 6 से 7 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और मैंने क्वेश्चन के साथ साथ पॉइंट्स भी डिस्कस किए हैं और पॉइंट्स को भी आप याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। एक भी क्वेश्चन, एक भी पॉइंट्स स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आपके एग्ज़ाम में हो सकता है कि एक क्वेश्चन आप मिस कर दो। तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लें डेली करंट अफेयर्स की वीडियो को देखने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप को वीडियो अच्छी लगे पूरी देखिएगा, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जादुई पिटारा का शुभारंभ किस मंत्री के द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स, हाल ही में जादुई पिटारा का शुभारंभ जो है शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जादुई पिटारा क्या है? तो जादुई पिटारा जो है वो 3 से 8 वर्षों के बच्चों के लिए डिजाइन की गई एक खेल आधारित शिक्षण और शिक्षण सामग्री है। इसमें प्ले बुक, खिलौने, पहेलियाँ, फ्लैश कार्ड, स्टोरी बुक्स और वर्कशीट्स के साथ साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषिक सामग्री भी शामिल है फ्रेंड्स, जो बच्चों को पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि शिक्षा मंत्री कौन है, राजमार्ग मंत्री कौन है और सहकारिता मंत्रालय किसके पास है। आगे वीडियो में हम जानते हैं। शिक्षा मंत्री, भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैं। फ्रेंड्स, इनका नाम आपको याद रखना है। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो हमारे भारतवर्ष के शिक्षा मंत्री हैं। और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो हैं वो नितिन गडकरी जी हैं। अमित शाह जी के पास सहकारिता मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों क्या है? अमित शाह जी के पास है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। BEL ने डैश वैमानिकी विकास एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो BEL ने जो है डैश के साथ, किसके साथ फ्रेंड्स? सिस्को के साथ। BEL ने अभी हाल ही में सिस्को के साथ वैमानिकी विकास एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिया है। आइए BEL के बारे में डिटेल से जानते हैं। फ्रेंड्स, BEL का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी ध्यान रखने वाली बात है, तो आगे वीडियो में हम इसके बारे में भी जानते हैं। फ्रेंड्स, BEL का मतलब होता है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होता है BEL का मतलब। और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं भानु प्रताप श्रीवास्तव। और BEL के जो मुख्यालय हैं वो है कर्नाटका के बेंगलुरु में। BEL की स्थापना 1954 में हुई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है MORD। फ्रेंड्स, MORD का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो इसका मतलब है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय और डैश ने जो है, मतलब किसने जो है ग्रामीण महिलाओं को ऑनलाइन विक्रेता के रूप में ऑन बोर्ड करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो ग्रामीण विकास मिनिस्ट्री जो है उसने मेसो के साथ समझौता कर लिया है ग्रामीण महिलाओं को ऑनलाइन विक्रेता में ऑनबोर्ड करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के तहत पंजीकृत सभी महिलाओं के डिजिटल समावेश को चलाने के लिए कर्नाटका के बेंगलुरु में स्थित फैशनेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिया है। फ्रेंड्स, आइए यूट्यूब, ट्विटर, अमेज़ॉन और मीशो के बारे में भी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। फ्रेंड्स, ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है उसके केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह। फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो हैं केंद्रीय मंत्री कौन हैं या फिर राज्य मंत्री कौन है। ऐसा नहीं पूछेगा किसके मंत्री कौन है, इस तरह से पूछेगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन हैं। तो केंद्रीय मंत्री हो जाएंगे गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री हो जाएंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय के फग्गन सिंह कुलस्ते। ठीक है, और मीशो के बारे में जान लेते हैं। मीशो के सीईओ हैं विदित आत्रे। विदित आत्रे जो है वो मीशो के सीईओ हैं और मीशो का हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलुरु में। मीशो की स्थापना 2015 में हुई थी। आइए, यूट्यूब वगैरह रह गया है तो उसके बारे में भी जानते हैं। अमेज़ॉन, जिससे हम शॉपिंग करते हैं फ्रेंड्स, तो अमेज़ॉन के जो हैं सीईओ जेफ बेजोस इसके सीईओ हैं। ट्विटर के सीईओ एलोन मस्क हैं और यूट्यूब के सीईओ हाल ही में अभी नियुक्त किए गए हैं नील मोहन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनएसई ने किस नगर निगम के द्वारा जारी किए गए पहले ग्रीन ब्रांड को सूचीबद्ध किया है। फ्रेंड्स, पहला ग्रीन ब्रांड जो है वो किसने सूचीबद्ध किया है, तो इंदौर नगर निगम जो है, इंदौर नगर निगम के द्वारा पहला ग्रीन ब्रांड जो है वो दिया गया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, एनएसई का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसे आपको याद रखना है। फुल फॉर्म्स भी उसी से पूछे जाते हैं जो करंट में न्यूज़ चल रहे होते हैं, उसी से फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो एनएसई का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान एनएसई के सीईओ हैं। एनएसई का मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई सिटी में और इसकी स्थापना जो है 1992 में हुई थी, लेकिन एनएसई ने स्टॉक एक्सचेंज के रूप में कार्य करना जो है 1994 से शुरू किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसका नाम जो है वो नामांकित किया गया है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए टीके रंगराजन का नाम नामांकित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, ऑप्शंस में और भी दिए गए हैं रणवीर कपूर, द कश्मीर फिल्म्स, इसके बारे में भी आगे हम जानेंगे। फ्रेंड्स, पहले ये जान लेते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अवार्ड किसके द्वारा दी जाती है, तो ये जो है संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा दी जाती है और संसदीय कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि संसदीय कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, वहीं राज्य मंत्री जो हैं वो अर्जुन राम मेघवाल और मुरलीधर, ये राज्य मंत्री हैं संसदीय कार्य मंत्रालय के। फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले हम रणवीर कपूर और द कश्मीर फिल्म्स के बारे में जानते हैं। तो रणवीर कपूर को हाल ही में जो है बेस्ट एक्टर के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो दिया गया है बेस्ट एक्टर किसको दिया गया है। बेस्ट एक्टर के लिए जो है रणवीर कपूर को दिया गया है। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है बेस्ट फिल्म कौन सा है, द कश्मीर फाइल्स जो बेस्ट फिल्म है उसको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय ने 14वें जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो झारखंड हाई कोर्ट जो है, उच्च न्यायालय जो है, उसके 14वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा जी बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी जो है राजेश राय को किस लिए नियुक्त किया गया, BVR सुब्रमण्यम को किस लिए नियुक्त किया गया, इसके बारे में भी जानते हैं। अभी हाल ही में राजेश राय जी को भारतीय टेलीफोन के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स मैं आपको बार बार कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ कि एक एक पॉइंट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप एक भी पॉइंट्स मिस ना करें, स्किप ना करें, सबको ध्यान से पढ़ें। तो चलिए हम पॉइंट्स को कर लेते हैं। फ्रेंड्स आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारतीय टेलीफोन के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो राजेश राय जी को नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में नीति आयोग के नए CEO जो है BVR सुब्रमण्यम जी को बनाया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसोचैम ने किसे अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? फ्रेंड्स एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी हम जानेंगे, बट इस क्वेश्चन का पहले हम आंसर जान लेते हैं। एसोचैम ने अपना नया उपाध्यक्ष जो है वो संजय नायर को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें कुछ और ऑप्शंस दिए गए हैं, रुचिका कंबोज और अनिकेत समीर तलाठी। ये शख्सियत कौन है, इनके बारे में भी आगे हम वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले तो हम एसोचैम के फुल फॉर्म जान लेते हैं। एसोचैम का मतलब होता है एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फ्रेंड्स आपसे फुल फॉर्म्स पूछे जा सकते हैं, तो एक एक फुल फॉर्म्स आपको ध्यान से याद रखने हैं। एसोचैम का फुल फॉर्म है एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आइए अब अनिकेत समीर तलाठी जी के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स ICAI ने हाल ही में अपना नया अध्यक्ष चुना है अनिकेत समीर तलाठी जी को, और संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष रुचिका कंबोज को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स रुचिका कंबोज जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसे ITI लिमिटेड कहते हैं, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का CMD 5 साल के लिए, 5 वर्षों के लिए जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो 5 साल के लिए ITI लिमिटेड का जो है अध्यक्ष जो है वो राजेश रॉय को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अदिति अशोक, जीन एरिन वर्गेन और दीप्ति शर्मा जी के बारे में भी जानते हैं। फ्रेंड्स अभी हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बन गई हैं दीप्ति शर्मा। तो दीप्ति शर्मा जी का नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दीप्ति शर्मा जी पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिसने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लिया है, और भारत की वो पहली गेंदबाज बन गई हैं। अभी हाल ही में जीन एरिन वर्गेन ने पहली फार्मूला ई रेस जीता है। तो फार्मूला ई रेस किसने जीता है? जीन एरिक वर्गेन ने। केन्या लेडीज़ ओपन खिताब 2023 जो है वो अदिति अशोक जी ने जीत लिया है। फ्रेंड्स अवार्ड से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो केन्या लेडीज़ ओपन खिताब 2023 अदिति अशोक जी ने जीता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के किस राज्य में बिना आँखों वाली कैटफिश, हाँ फ्रेंड्स बिना आँखों वाली, उसकी आँख नहीं है, तो बिना आँखों वाली कैटफिश की नई प्रजाति खोजी गई है। तो किस राज्य में खोजी गई?
केरल राज्य में जो है बिना आँखों वाली कैटफिश की नई प्रजाति खोजी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आइए पहले से ही कौन कौन सी प्रजाति केरल में थी कैटफिश की उसके बारे में भी जानते हैं, और लद्दाख, गोवा इसके बारे में भी करंट के न्यूज़ जान लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो केरल में बिना आँखों वाली कैटफिश का जो है नई प्रजाति खोजी गई है उसका नाम रखा गया है होराग लानिस पॉपुली। होराग लानिस पॉपुली जो है उसका नाम रखा गया है। केरल में पहले से ही जो है अन्य 3 होराग लानिस प्रजातियां मौजूद हैं फ्रेंड्स, और वो कौन कौन सी हैं आइए उसके नाम बता देती हूँ मैं। तो होराग लानिस अब्दुल कलामी ये हैं, और होरा लानिस अली कुन्ही, होरा लानिस कृष्णाई, ये 3 प्रजातियां पहले से ही केरल में थीं, और अभी एक कैटफिश की नई प्रजाति होरा लानिस पॉपुली की खोज की गई है। चलिए गोवा और भी एक ऑप्शन था उसके बारे में भी करंट के न्यूज़ जानते हैं। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो है लद्दाख में ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया गया था। ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किया गया, और अभी हाल ही में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत गोवा में की गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोदी शेपिंग एक ग्लोबल अवार्ड इन फ्लक्स पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? फ्रेंड्स, जेपी नड्डा जी ने अभी हाल ही में मोदी शेपिंग एक ग्लोबल अवार्ड इन फ्लक्स जो है लॉन्च किया है। मोदी जी की पुस्तक लॉन्च की है। और जेपी नड्डा जी कौन हैं? जेपी नड्डा जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। विश्व चिंतन दिवस 2023 की थीम क्या है? फ्रेंड्स, विश्व चिंतन दिवस 2023 की थीम है हमारी दुनिया हमारा संपूर्ण भविष्य, पर्यावरण, शांति और सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, विश्व चिंतन दिवस वर्ल्ड थिंकिंग डे जो है इसकी 2022 की थीम क्या है फ्रेंड्स, और 2024 की थीम क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो 2022 की थीम जो है वो है हमारी दुनिया हमारा समान भविष्य, पर्यावरण और लैंगिक समानता। ये जो है वो 2022 की थीम थी फ्रेंड्स, वर्ल्ड थिंकिंग डे की। और 2024 की थीम क्या होगी फ्रेंड्स वर्ल्ड थिंकिंग डे का? तो हमारी दुनिया हमारा समृद्ध भविष्य, पर्यावरण और वैश्विक गरीबी। ये जो है ये 2024 का जो है थीम होगा विश्व चिंतन दिवस का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले हम वर्ल्ड थिंकिंग डे का जो है वो किस दिन मनाया जाता है ये सब भी बातें जानते हैं। तो वर्ल्ड थिंकिंग डे जो है हर वर्ष 22 फरवरी को मनाते हैं, और वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाने की शुरुआत जो है WAGGS के द्वारा की गई। फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गैरी गाइड्स एंड गैरी स्काउट्स के द्वारा जो है वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाने की शुरुआत की गई थी। और WAGGS के अधिकारी कौन हैं? अन्ना सेगल जो हैं इसके अधिकारी हैं, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा लॉन्च किया गया है? तो समुद्री स्थानिक योजना ढांचा जो है भारत के पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, इसमें लद्दाख, दिल्ली और पुडुचेरी ये भी ऑप्शंस हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ करंट के न्यूज़ जान लेते हैं।
अभी हाल ही में जो है G20 साइंस 20 का आयोजन जो है वो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि G20 साइंस 20 का आयोजन कहाँ हुआ, तो पुडुचेरी में इसका आयोजन हुआ था। पुडुचेरी के सीएम जो हो जाएंगे वो नटसन कृष्णसामी रंगासामी जी जो हैं वो पुडुचेरी के सीएम हैं। और पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं तिमिली साई सौंदरराजन। अभी हाल ही में जो है लद्दाख में याया तसो को लद्दाख का पहला जैविक विविधता एथल बनाया गया। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लद्दाख का पहला जैविक विविधता एथल किसे बनाया गया, तो याया तसो को जो है लद्दाख का पहला जैविक विविधता एथल बनाया गया। दिल्ली में व्हाट्सएप बाल मित्र लॉन्च किया गया है। पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, व्हाट्सएप बाल मित्र किसने लॉन्च किया है, तो दिल्ली में लॉन्च किया गया है व्हाट्सएप चैट के द्वारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने 35,022 करोड़ रुपये के व्यय प्रस्ताव के साथ फाइनेंशियल ईयर 2024 बजट पेश किया है, तो अभी हाल ही में जो है मणिपुर के सीएम ने जो है फाइनेंशियल ईयर 2024 बजट पेश किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और बातें जानते हैं। मणिपुर के राज्यपाल कौन हैं फ्रेंड्स, तो मणिपुर के राज्यपाल हैं सुश्री अनुसुईया उइके जी जो हैं वो राज्यपाल हैं मणिपुर के। और मणिपुर में जो है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है। फ्रेंड्स, आपने नेशनल पार्क से रिलेटेड वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाएं और नेशनल पार्क की वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में 2 से 3 नेशनल पार्क पूछे ही जाते हैं। तो आप जाएं प्लेलिस्ट में और नेशनल पार्क की वीडियो को देख लीजिए। अभी तो हाल ही में मणिपुर में जो है सिरोही नेशनल पार्क है और मणिपुर में यांगो पोकली लोक चाओ वन्य जीव अभयारण्य जो है वो मणिपुर में है। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। त्रिशाकड़ी प्रहार अभ्यास जो है त्रिशाकड़ी प्रहार अभ्यास पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में किया गया। और जम्मू कश्मीर में हर घर हरियाली पहल की शुरुआत की गई जम्मू कश्मीर में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपान बंगला पोर्टल किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो अपान बंगला पोर्टल जो है वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में, पश्चिम बंगाल के बारे में, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बातें और भी जानते हैं। फ्रेंड्स, अभी पश्चिम बंगाल की जो बातें कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में बजट भी पेश किया गया है पश्चिम बंगाल के जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा। और पश्चिम बंगाल के सीएम हो जाएंगी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हो जाएंगे सीवी आनंद बोस, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। और पश्चिम बंगाल के फेमस नेशनल पार्क है बुक्सा नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क। ये पश्चिम बंगाल के बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। और पश्चिम बंगाल के वन्य जीव अभयारण्य हैं जोर पोखरी वन्य जीव अभयारण्य और सेंचल वन्य जीव अभयारण्य जो है वो पश्चिम बंगाल में है। अभी हाल ही में जो है G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक राजस्थान में की गई थी। और उत्तर प्रदेश में अभी समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला न्यायालय कौन सा बन गया है फ्रेंड्स। तो क्षेत्रीय भाषा, जो भाषा उस गांव उस शहर में चलता है उसी भाषा में जज जो हैं वो निर्णय सुनाएंगे। तो ऐसा जो है वो केरल उच्च न्यायालय में ऐसा किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले केरल के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो केरल जो है, केरल के सीएम हैं पिनराई विजयन। पिनराई विजयन केरल के सीएम हो गए और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में जो है 2 इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जो हैं अन्नामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार नेशनल पार्क। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं केरल के। वन्य जीव अभयारण्य, केरल में जो है वन्य जीव अभयारण्य है चिनार वन्य जीव अभयारण्य और चिमनी वन्य जीव अभयारण्य, ये केरल में हैं। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके के भी कुछ पॉइंट्स मैं कवर करती हुई चल रही हूँ, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है। तो हाल ही में जो है सऊदी अरब ने जो है 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की जो है वो घोषणा की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए कजाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जापान के बारे में भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। हाल ही में वीर गार्जियन, फ्रेंड्स यहाँ वीर होगा, हाल ही में वीर गार्जियन अभ्यास 2023 जो है वो भारत और जापान के बीच किया गया है। और ये भारत और जापान के बीच होने वाला न्यू जो है वो अभ्यास है वीर गार्जियन युद्धाभ्यास। न्यूजीलैंड ने हाल ही में महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल की शुरुआत की है। फ्रेंड्स, आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई। तो न्यूजीलैंड के द्वारा शुरू की गई है। अभी हाल ही में कजाकिस्तान ने जो है फीफा वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 की मेज़बानी की। तो क्वेश्चन बन सकता है फीफा वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 का मेज़बान कौन था। तो कजाकिस्तान इसका मेज़बान है। फ्रेंड्स, आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखिए। आई एम श्योर कि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स की वीडियो में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं करवाती हूँ उससे ज़रूर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो आप एक भी दिन की वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।